हेलो बच्चों, तो आज हम करेंगे कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फिजिक्स E-Root33। देन स्टार्ट। कूलम्स लॉ, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द टू स्टैटिक चार्जेस कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दो किन्हीं स्टैटिक चार्जेस विच इज एट रेस्ट, उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द 2 point चार्जेस एट रेस्ट डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली बाय चार्ल्स कूलम इन 1785। चार्ल्स कूलम ने 1785 में दो स्टैटिक चार्जेस के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कितना बनता है वो एक्सपेरिमेंटली इसने प्रूव किया, चार्ल्स कूलम ने। तो इसके लिए उसने एक डिवाइस यूज किया, उस डिवाइस का नाम था टॉर्शन बैलेंस। सो ही यूज्ड अ टॉर्शन बैलेंस टू मेजर द इलेक्ट्रिक फोर्स। टॉर्शन बैलेंस से किसी दो स्टैटिक चार्जेस के बीच का फोर्स जो है वो मेजर किया जाता है। ठीक है, तो आगे चलें, नोट कर लो। चलें, Coulomb's law means the interaction of charges। Coulomb's law में क्या स्टडी करेंगे? इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस, दो चार्जेस के बीच का इंटरेक्शन। ठीक है बेटा, कुछ प्रॉपर्टीज आपने पहले पढ़ी हैं अबाउट चार्जेस, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये तो सभी को पता है कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। क्लियर? चलें आगे। चलिए अब देखते हैं कूलम्स लॉ। कोई दो चार्जेस ले लेंगे, जैसे मैंने एक ले लिया प्लस Q1 और एक ले लिया प्लस Q2। ये दो चार्जेस हमने ले लिए। ठीक है, मैंने पॉजिटिव पॉजिटिव लिए, आप नेगेटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव भी ले सकते हैं। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट, इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये मान लो कितना है? R है। और ये जो डिस्टेंस लिया जाता है ये इन चार्जेस के सेंटर टू सेंटर लिया जाता है। क्लियर? सो हियर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, अट्रैक्शन कब होगी? जब ये दोनों ऑपोजिट नेचर के होंगे, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, तो क्या करेंगे? ये दोनों चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे। जब दोनों सेम नेचर के होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो रिपेल करेंगे। सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन दीज टू चार्जेस when at rest is directly proportional to the force of attraction or repulsion is directly proportional to the product of their magnitude and inversely proportional to the square of distance between them. It's number 1, it's number 2. Force of attraction or repulsion that is proportional to the product of magnitude of their charges. ओके, जितने बड़े चार्जेस होंगे उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन होगा। तो फोर्स क्या होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ाते चले जाओगे दो चार्जेस के बीच में, उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन वो कम होता चला जाएगा।
दूरी बढ़ जाएगी तो दोनों चार्जेस की अट्रैक्शन और रिपल्शन कम होती चली जाती है, ये तो पता है सभी को। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 F is proportional to Q1 and Q2 बटा R स्क्वायर। सही है, दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर लेंगे। क्लियर? अच्छा, तो जैसे ही क्या करते हैं, हम इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को यहाँ से हटाएंगे, यहाँ पर हम एक के कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी यूज करते हैं, Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। दिस विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द टू चार्जेस। ओके, अब ये फोर्स जो बनी, ठीक है, देखिए अब Q1 के ऊपर भी एक फोर्स बनेगा, Q2 के भी एक फोर्स जनरेट होगा। Q1 के ऊपर फोर्स लगेगा इस तरफ को, क्योंकि दोनों सेम नेचर के हैं, रिपेल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मानो फोर्स बनी F1 ऑन Q1, कौन बना रहा? Q2 इसके ऊपर फोर्स बनाएगा, तो यहाँ लिख देंगे 2। ठीक है, Q2 के ऊपर क्या फोर्स एक्ट कर रही? F2, किसकी वजह से? Q1 की वजह से, तो यहाँ लिख देंगे 1। ठीक है, तो Q1 के ऊपर कितना फोर्स हो गया? F12 एंड Q2 के ऊपर F21। ये समझ गए होंगे 1 2 और 2 1 का फंडा क्या है, कि फोर्स F1 ऑन Q1 ड्यू टू 2 एंड फोर्स F2 ऑन Q2 ड्यू टू Q1। क्लियर? चलें आगे, यहां तक नोट कर लो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा देखिए, F इज इक्वल टू बना के Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। K की वैल्यू क्या? तो K है क्या? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, इसे कूलॉम कांस्टेंट भी बोलते हैं, कूलॉम कांस्टेंट। ठीक, इसे एक और नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। क्लियर? ये के ही नाम है। के को चाहे कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी बोलो, कूलॉम कांस्टेंट बोलो, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट बोलो। ठीक, नोट किया? चलिए, K की जो वैल्यू होती है वो कितनी है? K को रिप्रेजेंट करेंगे हम 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कॉलम -2। ठीक है, तो ये है K की वैल्यू, नोट कर लेंगे। K की वैल्यू नोट कर लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्लियर? नोट कर ली। अच्छा, यहाँ पर ये क्या चीज़ है? एप्सिलॉन नॉट, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। ये है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस, फ्री स्पेस में वैक्यूम ऑब्लिक एयर। ठीक है, क्लियर? एप्सिलॉन नॉट क्या है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस फॉर वैक्यूम ऑब्लिक एयर। ठीक है, तो जो एप्सिलॉन नॉट है इसकी एक वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12
कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, देखिए आपको इसकी वैल्यू के साथ साथ आपको यूनिट भी लर्न होनी चाहिए। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू याद रख लेंगे 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है, ठीक है, दिस इज फॉर वैक्यूम और एयर। ये जो आपकी एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है, एप्सिलॉन की वैल्यू, दैट विल डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मीडियम। ओके, ये जो k है जिसको कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी आपने बोला है, इसकी जो वैल्यू है ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ मीडियम के ऊपर। ठीक है, कि इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मीडियम, नेचर ऑफ मीडियम। क्लियर? k की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है? नेचर ऑफ मीडियम के ऊपर। जो हमारा एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन नॉट, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस वैक्यूम ऑब्लिक एयर, ठीक, इसकी जो वैल्यू है ये नेचर ऑफ मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है। और ये वाली जो वैल्यू है दैट इज फॉर एयर और वैक्यूम, इसको याद रख लेंगे हम लोग। क्लियर? यहाँ तक नोट किया? ओके। और ये जो अपने k का जो वैल्यू निकाला यहाँ पे 9 इंटू 10⁻⁹, इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। 4 पाई का वैल्यू आपको पता है 3.14 होता है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमने आपको दे दी। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा 9 इंटू 10⁻⁹। क्लियर? ओके। और ये जो 9 इंटू 10⁻⁹ वैल्यू है, इसको आप याद रख लीजिए परमानेंट। ठीक है, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेट करके यही आएगी। ओके, तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है। बट ये वैल्यू यूनिवर्सल नहीं है। ये मैंने आपको बताया, ये जो k है वो नेचर ऑफ मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमने दो चार्जेस को एयर में रखा है या दो चार्जेस को वैक्यूम में प्लेस किया है, देन यू यूज द वैल्यू ऑफ k 9 इंटू 10⁻⁹। नहीं तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि k की वैल्यू चेंज हो जाती है व्हेन यू चेंज द मीडियम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। चलिए आगे देखते हैं और इसको नोट करिए। चलें आगे। ओके, तो हमने किया F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इट्स Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। और हमने देख लिया ये k का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 9 इंटू 10⁻⁹ इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, समझ गए? मगर ये किसके लिए है? दैट इज फॉर वैक्यूम और एयर। जब एप्सिलॉन नॉट यहाँ देखोगे तो समझ जाएंगे आपकी ये जो फोर्स है, ठीक है, किसके लिए? दैट इज फॉर वैक्यूम और एयर। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वैक्यूम। ठीक है, इससे समझ जाओगे आप कि ये रिलेशन किसके लिए है। क्लियर? अच्छा, अगर ये सेम चार्जेस या तो हमने रखे हैं दो चार्जेस या वैक्यूम या एयर के अंदर, ओके, अब हम इसको किसी और मीडियम में प्लेस कर दें। मीडियम को मैं m से रिप्रेजेंट कर दूंगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अगर आपने मीडियम चेंज किया तो मीडियम कोई सा भी हो सकता है। मीडियम वाटर हो सकता है, किसी टाइप का कोई और सोल्यूशन हो सकता है। ओके, तो जैसे हमने मीडियम चेंज किया तो हमारे पास क्या बना यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। इन दोनों रिलेशन में कोई चेंज दिखा? यस, यहाँ एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ एप्सिलॉन है। ठीक है, यहाँ पर नॉट नहीं लगाया साथ में हमने। ठीक है, जब हम किसी और मीडियम में प्लेस करेंगे, वैक्यूम और एयर को छोड़कर किसी और मीडियम में अगर दो चार्जेस को प्लेस किया जाता है तो वहाँ पर परमिटिविटी का साइन कैसे देते हैं? ओनली एप्सिलॉन। ठीक है, इस एप्सिलॉन को क्या बोलते हैं? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्या बोलेंगे? परमिटिविटी
ऑफ मीडियम। क्लियर। और मैंने बोला आपको ये जो परमिटिविटी है इसका वैल्यू चेंज हो जाता है जब हम दो चार्जेस का मीडियम चेंज कर दें, मतलब उनको वैक्यूम या एयर से उठा के किसी वाटर में रख दें या किसी NaL सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन में रख दें या किसी टाइप का भी कोई भी सोल्यूशन आप ले लें, ठीक है, ओके। तो अगर उसमें दो चार्जेस को रखा जाता है तो एप्सिलॉन की वैल्यू चेंज हो जाती है। हमने एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी देखी, 8.85 इंटू 10⁻⁻12, वो है एयर और वैक्यूम के लिए, ठीक है। अगर आप इसके अलावा कोई सा भी सोल्यूशन लेते हैं, लिक्विड लेते हैं, वाटर लेते हैं, तो एप्सिलॉन की वैल्यू चेंज होगी, तो के की वैल्यू भी चेंज होगी। ओके, इतना क्लियर। चलें आगे। ओके, अब यहां देखेंगे ये दो रिलेशन तो हमें अच्छे से समझ आ गए होंगे। एनी डाउट? ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं हमने एप्सिलॉन नॉट के यूनिट देखे, हमने के यूनिट भी देखे, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट के यूनिट क्या देखे हम लोगों ने, बताइए। कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। के क्या थे, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब पर स्क्वायर, ठीक है जी, ये थे। देखिए जो के यूनिट होते हैं उससे ठीक उल्टे हमारे एप्सिलॉन नॉट के यूनिट है, ठीक है। यहाँ C-2 है, यहाँ +2 है, यहाँ n का +1 पावर है, यहाँ -1 है, यहाँ m2 है, यहाँ -2 है, ठीक है। मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको, ठीक है, कि इससे ठीक रिवर्स उसके यूनिट हैं, ठीक है। ये ट्रिक है एक याद रखने का, ठीक है। इसको निकाल के दिखाते हैं आपको। ओके, तो देखिए, नोट कर लो। चलिए, अब देखिए जैसे ये k है, ये किसका वैल्यू है, सारा का सारा k है, तो हम बोलेंगे F = K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो k को यहीं रखो और बाकी इधर भेज दो, तो ये बना F R स्क्वायर अपॉन Q1 Q2, ठीक है। k को यही रहने दिया, ये सारा इस तरफ भेज दें तो नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे आ जाएगा। क्लियर। अब देखो क्या यूनिट बनते थे, फोर्स के न्यूटन, डिस्टेंस के मीटर, पावर 2 है तो 2 लगा देंगे, और नीचे क्या है, चार्ज Q1 Q2, 2 चार्ज दिए हैं तो इसका भी कूलम इसका भी कूलम, क्या बन जाएगा, कूलम स्क्वायर। क्लियर हो गया। जब इसको ऊपर लेके चले जाएं कूलम को तो क्या बन जाएगा, Nm² C-2 बन गए यूनिट ऑफ के। ओके, चलिए नोट कर लो, पेपर में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब निकालेंगे हम एप्सिलॉन नॉट के यूनिट। तो क्या करेंगे, एप्सिलॉन को यहाँ लेके जाएंगे, फोर्स को नीचे भेज दो आप, एप्सिलॉन ऊपर चला गया, क्लियर, और फोर्स को नीचे भेज दिया, तो ये बन गया 1/F, ठीक है। 4π तो कांस्टेंट है, ठीक है, तो ये तो इसके तो डायमेंशन यूनिट होते कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये क्या बन गया, 1/F Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर। अब देखो क्या बना, 1/ फोर्स के न्यूटन, और इसके क्या बने, Q1 Q2 के इट्स C², और नीचे क्या है, डिस्टेंस, इसके क्या है, मीटर स्क्वायर। तो देखिए क्या बन गए, C², n ऊपर गया तो -1, m ऊपर गया तो -2, देखो मैच कर लो, C² n -1 m -2। तो ऐसे हम लोगों ने यूनिट भी फाइंड करने हैं। क्लियर, नोट कर लो। चलिए आगे चलते हैं। चलिए
अब नेक्स्ट देखते हैं, अब इसके डायमेंशन फाइंड करेंगे हम, डायमेंशंस ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, डायमेंशन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक, तो कैसे निकालेंगे, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना अपने ने, इसको एप्सिलॉन को यहाँ भेजो, फोर्स को नीचे भेजो, तो ए बना एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/f। यहाँ 4 पाई नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि 4 और पाई क्या है, दो कांस्टेंट्स हैं, और कांस्टेंट्स का कोई यूनिट नहीं होता, कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता। ओके, तो 1/f ऊपर क्या रहा, Q1 और Q2 बटा आर स्क्वायर। तो क्या बन गया, देखिए 1/, आपको पता है फोर्स के क्या होते हैं डायमेंशन, MLT-2 क्या होते हैं, MLT-2। चार्ज के क्या होंगे, Q1 Q2 है, देखिए Q1 Q2, तो चार्ज क्या होता है, Q इज इक्वल टू I इंटू टी। चार्ज क्या होता है, करंट इंटू टाइम। अच्छा, देन Q इज इक्वल टू करंट के क्या होते हैं, यूनिट एम्पियर। ठीक है, डायमेंशन भी ए से ही शो करते हैं हम करंट के। ठीक है, और टाइम को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब Q को हम AT लिख सकते हैं, कोई परेशान नहीं। ओके, तो Q1 को क्या लिखा, AT, दूसरा Q1 को, Q2 को क्या लिखेंगे, अगेन AT। सही बात है, दो चार्ज हैं तो AT दो बार आएगा। अच्छा, क्या बन गया अभी, अपॉन R क्या है, डिस्टेंस है, और डिस्टेंस को L में मेजर करते हैं ना, लेंथ में। ठीक है, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, डन। देखिए अब देखिए M और M है, कहीं दिख रहा, कहीं नहीं है, सिर्फ एक M है, जब इसको ऊपर लेके चले जाएंगे तो बन जाएगा M-1। देखिए अब यहाँ पर एक L, दो L ये हैं। ठीक है, क्या बना, L3 बना, तो ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, L-3। L की पावर यहाँ 1 है और यहाँ पर L की पावर 2 है। ठीक है, बेस कॉमन है L, तो 1 और 2 कितना हो गया, 3। जब ये ऊपर जाएगा तो बन जाएगा -3। ओके, आगे A और A क्या है, A स्क्वायर है ना, चलिए T रह गया, सॉरी T को जब ऊपर भेजेंगे तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का 2T बन जाएगा कि नहीं, T की पावर +2 हो जाएगी। T दो ऊपर भी पड़े हुए हैं ऑलरेडी, है ना, ये कितने हैं, T की पावर 2 ये है, नीचे से ऊपर जाएगा तो T की पावर 2 ये बन जाएगा, तो टोटल बन गया T की पावर 4। ऊपर क्या बचा बाकी, A और A बन गया A स्क्वायर। दिस इज द डायमेंशन, डन। M ऊपर गया -1 बना, L 2 है हमारे पास, कितने, इसकी पावर 2, इसकी 1, 2 और 1 3, ऊपर गया तो -3। यहाँ पर T की पावर -2, ऊपर गया तो +2 हो जाएगी, 2 ऑलरेडी ऊपर पड़े हुए हैं। ठीक है, T की पावर 2 और T की पावर 2 ये बन गया T की पावर 4, A और A बन गया A का स्क्वायर। दिस इज द डायमेंशन, नोट कर लो। चलें आगे, चलिए अब कुछ इसके की पॉइंट लिख लो, ये नोट कर लो जरा इसके की पॉइंट। पहली बात, ये दो चार्जेस हमने लिए Q1 और Q2, ठीक है, +Q1 +Q2। एक तो चीज़ ये है कि इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये सेंटर टू सेंटर होता है। ठीक है, इस चार्ज के सेंटर से इस चार्ज के सेंटर तक की दूरी जो होती है उसको R बोलते हैं, सेंटर टू सेंटर लेते हैं डिस्टेंस हमेशा। क्लियर, ओके। एंड द फोर्स कौन सी फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द टू चार्जेस एक्ट्स along the line joining of two charges। very very important कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और द फोर्स ऑफ रिपल्शन, अब क्या हो रहा है इनमें दो चार्जेस में, दोनों क्या है, पॉजिटिव हैं, रिपल्शन होगी। ठीक है, जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो अट्रैक्शन होगी। ठीक, क्लियर, चाहे अट्रैक्शन हो चाहे रिपल्शन हो। ओके,
द फोर्स एक्ट ऑलवेज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द टू चार्जेस। ये जो देख रहे हैं आप बीच में डिस्टेंस, ये जो लाइन आप देख रहे हो सेंटर टू सेंटर, ये दोनों के बीच की दोनों की फोर्सेज जो हो, चाहे वो अट्रैक्टिव हो चाहे रिपल्सिव हो, हमेशा इसी लाइन के ऊपर वो एक्ट करेंगी। ओके, मतलब कहने का ये दो चार्जेस हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस है, तो इसी लाइन के ऊपर क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट और रिपेल करेंगे। ठीक है, वो समझ गए बात मेरी। अच्छा, एक तो ये हो गया इंपॉर्टेंट पॉइंट, और दूसरा जो कूलॉम्स लॉ है, कूलॉम्स लॉ इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज ओनली। ठीक है, जो कूलॉम्स लॉ है ये आपका वैलिड है सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए। ठीक है, पॉइंट चार्ज बिल्कुल छोटा सा चार्ज होता है, बिल्कुल छोटा सा। ओके, जीरो साइज इसको आप बोलें, क्या बोलेंगे, जीरो साइज चार्जेस होते हैं, बिल्कुल छोटे, माइनर। ठीक है, ओके, तो कूलम्स लॉ सिर्फ किसके लिए वैलिड है, ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। ये की पॉइंट्स हैं, इनको लर्न रख लेना आप। ठीक है, ओके, पहला क्या बताया कि जो फोर्स एक्ट करती है, फोर्स मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ दीज टू चार्जेस। इसी लाइन के ऊपर क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट और रिपेल करेंगे। क्लियर। और सेकंड क्या बोला कि कूलम्स लॉ किसके लिए वैलिड है, ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। देन आई होप कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, आप अच्छे से हर चीज़ को समझे होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी सेंड करें। ठीक है, तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तो पढ़ाई करते रहें, मस्त रहें,